ये आगे फिर मुश्किल है जी। वो एक भाई आगे पाँव से बाइक को चढ़ा रहे हैं, पत्थर भी हैं। ये देखिए सामने हम पहुंच गए हैं जहाज़ बांडा पे। सामने आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं और जहाज़ बांडा की हाइट चूँकि 10,200 फीट है। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 17 जून, मंगल का दिन है और इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट अपर दीर के इलाके थल में मौजूद हूँ। कल मैं कुमराट वैली को विज़िट करके आया था और यहाँ पे काशगर होटल के अंदर मैंने स्टे किया था। काशगर होटल के जो रूम रेंट्स हैं वो तकरीबन 4,000 से लेके 10-11 हज़ार तक है। मैं अकेला बंदा और तरला मिन्नत करके मुझे एक छोटा सा रूम 2,000 में मिल गया था। तो आज का जो प्लान है वो ये है कि ये सामने थल मस्जिद है, जामे मस्जिद थल की बहुत मशहूर है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर लकड़ी का बेशुमार काम है और बहुत बड़े बड़े लकड़ी के पिलर हैं और दीवारें, छत वगैरह मुकम्मल जो है लकड़ी से बना हुआ है। तो पहले इंशाल्लाह इसको विज़िट करेंगे, उसके बाद मैंने जहाज़ बांडा की तरफ जाना है। तो अभी यहाँ से मैं आपको बस थोड़ा सा होटल का अपना रूम दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से निकलने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा और रहमत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जो कि वज़ीराबाद में मौजूद हैं। उन्होंने मेरी इस ट्रैवल सीरीज़ के लिए जो है मुझे फ्यूल की जो कास्ट है वो दी है। उन्होंने मुझे फ़ाइनेंशियल हेल्प की है, मुझे सपोर्ट की है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा दोबारा से रहमत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, और अब्दुर्रहमान भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी वजह से मुझे ये स्पॉन्सर मिला। तो आपके लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के मालकान के लिए बेस्ट विशेस। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, पहले मैं होटल की दूसरी मंजिल पे आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक लग्जरी फैमिली रूम दिखाता हूँ। ये चेक करें कितना खूबसूरत और खुशबूदार रूम है और विंडो से बाहर आपको पूरा जो है वो थल का व्यू मिलेगा, बहुत आला। ये देखें थल वैली का व्यू मिलेगा विंडो से बाहर। ये आपका डबल बेडरूम है, अटैच वाशरूम है, एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ 5 से 6 बंदे जो हैं एडजस्ट हो जाते हैं। लाइटिंग बड़ी खूबसूरत है और इसका रेंट रश के हिसाब से 15 से 20 हज़ार आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपको नीचे अपने वाला रूम दिखाता हूँ। ये था जी मेरा रूम, जिसमें 3 बंदे आसानी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। अगर 3 बंदे होंगे तो ये आपको 2,000 में नहीं मिलेगा, 4 से 5 हज़ार में मिलेगा। इसके साथ अटैच वाशरूम था लेकिन काफ़ी छोटा, मुझे पसंद नहीं आया। और वो सामने इनका डाइनिंग हॉल है खाना खाने के लिए, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। इनका साथ किचन भी है। तो काशगर होटल थल बाज़ार के अंदर मौजूद है। तो अभी निकलते हैं जी बाज़ार की तरफ और थल मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते हैं मस्जिद की तरफ। ये सामने मस्जिद है जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था काशगर के, इसके बिल्कुल सामने, और पैदल 1-2 मिनट लगता है। मैं कल रात को भी गया हुआ था मस्जिद में नमाज मगरिब के वक़्त और बड़ा ही मज़ा आया। ये बाज़ार है इसका थल का। कुछ बाज़ार जो है वो मस्जिद से दूसरी साइड पे है। ये आगे सारा बाज़ार ही है थल का। चलें जी, आपको मस्जिद के अंदर लेके जाते हैं। टूरिस्ट को यहाँ पे आने की इजाज़त है। आप बड़े अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह निकाल सकते हैं। ये जी मस्जिद के हाल का पहला हिस्सा है और इसकी ख़ास बात ये इसके बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए पिलर्स और इनके ऊपर जो कारीगरी की गई है, जो मीनाकारी है, नक्शो नगारी है, वो इसकी ख़ास बात है। ये देखें, और मस्जिद का नाम लिखा हुआ है सामने बोर्ड पे। और तीसरी दफ़ा ये मस्जिद 1953 में जो है वो तमीर हुई थी। पहली दफ़ा कब तमीर हुई थी इसका एग्जैक्ट जो डेट ऑफ वो है ना बनने की जो तारीख है वो किसी को भी यहाँ पे नहीं पता। मैं रात को आया हुआ था
मैंने पूछा था, लेकिन वो कहते हैं जी पहली दफ़ा कब बनी थी ये नहीं पता, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको 1930 में आग लग गई थी पूरी मस्जिद को, तो उसकी वजह से दोबारा से ये तमीर हुई और फिर तीसरी दफ़ा इसकी तमीर जो है वो 1953 में हुई। इसके ये छत पे देखें, ये बड़े बड़े दियार की ये लकड़ी है जो पाकिस्तान का वो कौमी दरख्त है उसकी लकड़ी से, और ये आग की वजह से नहीं ये जले हुए, ये इनको लगाने से पहले थोड़ा सा जला लेते हैं बाहर से ताकि ये बाद में लकड़ी ख़राब ना हो। ये इसका दूसरा हाल है। इसमें भी देखें जी बड़े बड़े पिलर हैं, ये इसका सबसे बड़ा पिलर है, और दरख्त की जो तना है उसकी मोटाई चेक करें ये। और ये सर्दियों में मस्जिद को गर्म रखने के लिए ये गीज़र का इंतज़ाम है, ये गर्म रखता है, साथ पानी भी गर्म हो जाता है और मस्जिद भी गर्म हो जाती है। ये भी बिल्कुल पहले हाल की तर्ज तमीर पे बना हुआ है, बड़े बड़े पिलर्स हैं इसके अंदर। ये इसका जी इमाम साहब का मिंबर और ये फ्रंट है इसका सारा। मस्जिद की दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इसका अभी दूसरा हिस्सा बन रहा है। ये तकरीबन 25-26 साल हो गए ये दूसरे हिस्से की, मतलब ऊपर वाली मंजिल की ये जो है तमीर कर रहे हैं। छत देखें प्योर लकड़ी का छत है टोटल, पिलर भी सारे लकड़ी के हैं, लेकिन ये छोटे पिलर हैं, मतलब ये जदीद तर्ज के ऊपर लकड़ी के काम के साथ इस पे जो है काम किया जा रहा है जी। ये जितनी आपको लकड़ी नज़र आ रही है लगी हुई, ये सारी दियार की लकड़ी है, और ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मीनों पे लगे हुए जो अपने ज़ाती दरख्त हैं, ये उनको काट के ला के यहाँ पे ये मस्जिद बना रहे हैं। और ये कम्युनिटी ने भी इसकी इजाज़त दी हुई है कि लोकल लोग दियार की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी इजाज़त है। और इस मस्जिद के साथ जो है ये इस साइड पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, दरियाए पंजकोड़ा जो है वो बह रहा है। ये देखें ये दरिया है, और वो सामने काशीगढ़ होटल है जिधर मैं रुका हुआ था, और ये ब्रिज है जिधर से मैं अभी गुजरा हूँ। नहीं, तुम कुमराट गए? कुमराट गए? हाँ, अभी जा रहा हूँ वापस। अभी कुमराट जा रहे हो? अभी जहाज़ बांडा जा रहा हूँ। जहाज़ बांडा जा रहे हो? हाँ। जहाज़ बांडी थी। अच्छा ठीक है, चलो। चलें जी, मस्जिद के बाहर से निकलते हैं और पहले बाज़ार जाते हैं। मैंने कोई ATM से पैसे लेने हैं और फिर इंशाल्लाह जहाज़ बांडा की तरफ जाएंगे। ये मस्जिद के 2 दाखिली दरवाज़े हैं, एक का नाम अबू बकर सदीक है और एक का नाम उन्होंने बाबे फ़रूक आज़म रखा हुआ है। 2 दरवाज़े ये फ्रंट पे हैं, एक बैक साइड पे भी दरवाज़ा है इसके। अच्छा जी, थाल के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है, बैंक इस्लामी, उसकी ATM अल्लाह करे चल रही हो। शुक्र है जी ATM चल गई है। अभी चलते हैं जी
जहाज़ बांडा की तरफ। चलें जी, फाइनली दिन 12 बजे निकलते हैं थल से। और ये बडगोई रोड हमने इस साइड पे जाना है, लेकिन हम बडगोई नहीं जाएंगे, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अभी हम आगे जाके एक चौक समझ ले आएंगे, वहाँ से जहाज़ बांडा का रोड अलहदा हो जाता है। और अभी मौसम की सूरत हाल ये है कि तकरीबन इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और हल्की हल्की जो है वो मतलब गर्मी महसूस होती है अगर बंदा खड़ा हो एक जगह पे। लेकिन रात के वक्त अच्छी खासी ठंड होती है, आपको कंबल या रज़ाई लेके सोना पड़ता है। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी आपका शुक्र है, आपने एक और अच्छा खूबसूरत दिन दिखाया। और अल्लाह जी आपसे दुआ है सफ़र अच्छे से पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए और मैं अपनी मंजिल जहाज़ बांडा पे पहुंच जाऊं। यहाँ से टकी बांडा का जो फासला है वो 14 किलोमीटर है और 4x4 गाड़ी के लिए और बाइक्स के लिए सिर्फ जो है ये रास्ता है, बाकी कार्स वगैरह नहीं जा सकती। ये एक आ गया जी चौक, ये अगर आप बाएं जाएंगे तो ये ऊपर बडगोई पास को जाता है, इसका मैं विलाग कर चुका हूँ। और ये नीचे रास्ता जहाज़ बांडा की तरफ जाता है और इस जगह को लामूती बोलते हैं। ये मतलब ये जिधर ये चौक है और ये नीचे जो सड़क जा रही है जहाज़ बांडा की तरफ जा रही है, ये वाला एरिया जो है ये लामूती का है। बड़ी खूबसूरत वो सामने मुझे बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ से हम जी यू टर्न लेके तो लामूती गांव की तरफ जाएंगे। ये यहाँ से ऊपर से मैं आया हूँ और अब इस साइड पे हम जाएंगे, दाएं साइड पे। ये जी यहाँ पे उतरते ही आपकी एंट्री होगी अगर आप टूरिस्ट हैं, और फिर आप आगे जाएंगे। और ये एंट्री करवाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, यकीन करें। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई मिस हैप हो तो आपकी लास्ट लोकेशन बड़ी इजीली पता चल जाती है। अभी कल ही ऐसा हुआ है, मेरी ससुराल की फैमिली जो है वो वादी नीलम में, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो वादी नीलम में भी एंट्री करते हैं। तो वो फिर मैंने फ़ौरन वहाँ पे जो मेरे जानने वाले हैं उन लोगों को गाड़ी का नंबर भेजा, आईडी कार्ड नंबर भेजे, तो उससे ये पता चल जाता है कम से कम के लास्ट लोकेशन या लास्ट एंट्री कहाँ पे हुई थी लोगों की। तो एंट्री करवाना बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और ये बड़े अच्छे पुलिस वाले थे, बड़ा मज़ा आया इनसे, मैंने बात भी की, गपशप भी की है। अभी मैं गांव की हदूद से बाहर निकल आया हूँ। अब ये आगे रास्ते हैं जी, आपको नज़र आ रहे हैं, पहाड़ के साथ साथ बल खाते दूर तक जाते रास्ते नज़र आ रहे हैं। इर्द गिर्द सरसब्ज़ पहाड़ हैं और दरमियान से जो है जी वो दरिया आ रहा है, बड़ा खूबसूरत पानी है। ये मेरे ख्याल से पानी कटोरा लेक वाली साइड से आ रहा होगा। तकरीबन 7 किलोमीटर मैं इस रोड पे चल आया हूँ और रोड बुरा नहीं है, मतलब बाइक्स वगैरह और गाड़ियाँ वगैरह आ सकती हैं। मैंने रास्ते में आपको दिखाया भी है, इवन कार वगैरह भी आ सकती है इधर तक, कोई इशू नहीं है। अभी ये आप सामने देखेंगे कैरी डब्बा भी आया हुआ है इधर तक, वो देखें वो खड़ा है। तो चढ़ाइयाँ भी कोई खास नहीं है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाइयाँ हैं और कोई पथरीला ज़्यादा रोड नहीं है।
ये रास्ते में एक गाँव आया जी, एक दो बंदे से मैंने इसका नाम पूछा है, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, जंदरई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंदरई दीरबाला डिस्ट्रिक्ट जी, जंदरई है। और इससे आगे टकी बांधा आएगा, वहाँ पे पहुँचते हुए हमें मज़ीद 20-25 मिनट लग जाएंगे। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जंदरई लामूती, ज़िला दीरबाला। बच्चों को छुट्टी हो गई आज स्कूल से। जंदरई गांव है। जंदरई की खूबसूरत मस्जिद। यहाँ पे अगर आप लोकल आते हैं थाल तक ना, थाल तक तो आसानी से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। आगे भी आप सवारी वाली जीप भी मिल जाती है, और अगर सवारी वाली नहीं मिलती तो आप थाल बाज़ार में थोड़ी देर घूमें, जो टूरिस्ट आ रहे हैं इधर किसी के साथ मिल के, तो इकट्ठी जीप करवाई जा सकती है। आजकल 70,000 रुपया रेट है एक साइड का, कि आपको वो यहाँ तक टकी बांडा तक छोड़ेंगे जीप वाले और वापस चले जाएंगे। तो आप आगे कटोरा करें, और कटोरा करके तो फिर आप वापस दोबारा यहाँ पे आएँ और दोबारा से जीप लेके आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ, एक पार्किंग ये है, मुझे अंदाज़ा था ये टकी बांडा है, लेकिन ये टकी बांडा या टकी टॉप नहीं है। आप इधर भी पार कर सकते हैं अपनी बाइक और गाड़ी वगैरह, लेकिन इधर से आगे जीप ही जाएगी। तो मैं टकी बांडा तक जा रहा हूँ। तकरीबन यहाँ से मज़ीद कह रहे हैं कि 15-20 मिनट का फासला है टकी टॉप तक। आपको जो मैंने पहली पार्किंग दिखाई है वहाँ तक फासला बना था तकरीबन 12 किलोमीटर, तो वो बहुत इजी है, एक बाइक पे 2 बंदे भी आ सकते हैं। लेकिन उससे आगे जो है ना मुश्किल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सह चढ़ाइयाँ। अब ये देखिए मुसलसल चढ़ाइयाँ हैं दूर तक। अगर आपने मोमेंटम तोड़ दिया तो बाइक जो है रुक जाएगा, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। मोमेंटम बना के आना है पीछे से, फिर इंशाल्लाह बाइक चढ़ जाएगा आपका। चढ़ जा। देखा, थोड़ा थोड़ा मसला कर रहा है, बाकी ओवरऑल ठीक है। चढ़ाई है मुसलसल, और थले पत्थर भी आ गए ने हुण। यहाँ तक काफ़ी मुश्किल रास्ता था, बहुत स्टीप चढ़ाइयाँ यहाँ पे, ये आपको नज़र भी आ रही हैं, पत्थर हैं और मुश्किल है। अब यहाँ से कह रहे हैं आगे से थोड़ी चढ़ाइयाँ कम है, देखते हैं क्या बनता है। तो शुरू करते हैं दोबारा से सफ़र। पाँव लगा के, यहाँ से पीछे से भी मैं पाँव लगा के आया हूँ काफ़ी, और यहाँ से भी पाँव लगा के जाना पड़ रहा है जी। अब 4 व्हील हो गया बाइक।
चढ़ाइयाँ तो किसी सूरत भी कम नहीं हो रही, लगता है ऐसे ही है, कम हो गई हैं। फुल टाइम सांस फूल गया जी। वो देखें बहुत नीचे से मैं आ रहा हूँ पीछे से, और ये सारा रोड आके वो आपको बंदे जाते नज़र आ रहे होंगे। ये बाइक के लिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। असल में मोमेंटम भी नहीं ना बनता, मोमेंटम मान जाए ना, यहाँ पे कुछ सांस आया है कि रोड कुछ बेहतर हो गई है, मतलब चढ़ाई ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है टकी बांडा आ गया है, और वो आखिरी 2-3 मुश्किल चढ़ाई हैं जी। यहाँ तक बाइक मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग नहीं होते हैं उनको मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल के साथ बाइक आ सकती है। अगर 150 अकेले बंदे के साथ है तो फिर आ जाएगी। अच्छा जी, टकी टॉप पे मैंने पहुँच के बाइक को पार्क कर दिया। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन रहाइश के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपने रहना है तो पहली जो पार्किंग मैंने रास्ते में दिखाई थी वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पे बाइक पार्क करने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना आगे हाइकिंग वाला सफ़र, और मेरे ख्याल से कम 3 घंटे लगने वाले हैं। बाइक पार्क करने के लिए 300 रुपया उन्होंने लिया है, और साथ मैंने कुछ सामान रखवाया तो 100 रुपया उसका, 400 रुपया जो है उनके साथ हमारी फ़ाइनल डील हुई है। तो अभी चलते हैं, हाइकिंग शुरू करते हैं। ये मेरे साथ जो है मंडी बाउलदीन के दोस्त हैं, ये कल मुझे थल में मिले थे और आज इन्हीं के साथ हाइकिंग हो रही है। हाँ जी, रेडी हैं? चलो फिर चलें, चले 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 भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते के साथ लेके जाना है। ओ सॉरी, आसान रास्ते से, शॉर्टकट से नहीं लेके जाना, क्योंकि शॉर्टकट आपके लिए इजी होता है, हमारे लिए नहीं, इजी नहीं होता। पैदल चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया जी। सांस जो है फूल गया, गला खुश्क हो गया, काफ़ी सख्त चढ़ाई है ये देखें जी, और धूप भी निकली हुई है, उस वजह से पसीना भी आ रहा है अच्छा खासा। ये पीछे से ट्रैक आ रहा है ये वाला, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 2 बजे मैंने हाइकिंग स्टार्ट की थी टकी टॉप से। रास्ते में टेलीनार के सिग्नल आ रहे हैं जी, कॉल वगैरह और मैसेज जो हैं लोकल हो रहे हैं, इंटरनेट नहीं कोई चल रहा। अच्छा जी, 1 घंटा होने वाला हाइक करते हुए, तो मैं आपको अभी ये बताने के लिए कैमरा ऑन किया है कि आप घोड़ा लेके भी ऊपर जहाज़ बांडा तक जा सकते हैं, और तकरीबन 3000 रुपया लेते हैं एक साइड का घोड़े वाले। बारगेनिंग आप उनसे कर सकते हैं। ये पहले तो धूप ही थी, जंगल है बहरहाल सारा, तो ये आप थोड़े दरख्त आए हैं, छाँव वाला रास्ता है खूबसूरत, और वो सामने देखें एक टॉप है, खूबसूरत मैदान है दरख्तों के दरमियान, बड़ा खूबसूरत ये एरिया है। अच्छा जी, हाइकिंग जारी है। ये एक रास्ते में खूबसूरत सी जगह आई है, ये पानी के नीचे जाने का रास्ता है, और दरमियान में फूल उगे हुए हैं। जगह जगह पे आपको छोटी मोटी कैंटीन, चाय, पानी, जूस, बिस्किट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो अभी मेरे ख्याल से हमारा आधे से ज़्यादा सफ़र रहता है। आज के पूरे व्लॉग में आपको ड्रोन व्यूज़ नहीं दिखाए, थोड़ी देर में आपको ड्रोन व्यूज़ भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह।
जहाँ तक जाना है वो आपको ड्रोन में नज़र आया होगा। और हाइकिंग मेरे ख्याल से आधे घंटे की रह गई है। तो वैसे ये टोटल हाइकिंग मैं तो बड़ा रुक रहा हूँ रास्ते में, इंजॉय कर रहा हूँ। साथ एक दोस्त हैं मंडी बाउलदीन से, उनसे गपशप कर रहा हूँ, रास्ते में मिले हैं और खा पी रहे हैं, रास्ते में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो टाइम लग रहा है। वैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की हाइकिंग है अगर आप चलते रहें, और अगर रुक रुक के जाएंगे तो 4 घंटे कर लें। लेकिन 4 घंटे भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, रुक रुक के भी जाएंगे 3 सवा 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे लाजमी। अब ये एक फिर सा चढ़ाई आई है, बीच बीच में इजी पैच भी आते हैं, ये बंदा आराम से चलता रहता है, और फिर समटाइम्स स्टीप चढ़ाइयाँ भी आती हैं। ये जी हम जहाज़ बांडा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का रास्ता रह गया है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाज़ बांडा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। चलें जी, चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये देखें सामने हम पहुँच गए हैं जहाज़ बांडा पे। सामने आपको होटल्स नज़र आ रहे हैं, और जहाज़ बांडा की हाइट चूँकि 10,200 फीट है, तो 10,000 फीट से ऊपर जो हैं वो दरख्त जो हैं नहीं पैदा होते। तो अब आगे आपको दरख्त कम नज़र आएंगे। तो इस वक्त जहाज़ बांडा पे धूप लग रही है, तो व्यू बड़ा मज़े का आ रहा है। लो जी, पहुंच गया मैं। ये यहाँ पे होटल्स है काफ़ी ज़्यादा, और अभी मैदान दिखाते हैं आपको। और इस मैदान के पीछे पहाड़ों की दीवार ऑलरेडी आपको नज़र आ रही है। तो मैं थोड़ा सांस बहाल कर रहा हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा जी, जहाज़ बांडा में पहुँच गया हूँ। मुझे 3.5 घंटे लगे हैं हाइक करके यहाँ पे पहुँचने में, लेकिन 3.5 घंटों में जो हाइक की है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे है। 1 घंटा यहाँ स्टे किया है, यहाँ ड्रोन उड़ाया है, यहाँ रुक गए हैं, यहाँ पानी पिया है, यहाँ चाय पी है, तो 2.5 घंटे लगे हैं। तो ये मेरे इर्द गिर्द दूर दूर तक आपको होटल्स बने नज़र आ रहे हैं। ये पूरा एक मैदान है, और मैदान के दरमियान में आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वॉक करें, आप खाना बनाएं, आप वैसे बैठें, जैसे अभी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और होटल्स हैं यहाँ पे। तो कमरा यहाँ पे जो है वो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का 4-5 बंदों के लिए मिल जाता है। काफ़ी होटल्स हैं ये सारे। कैंप वगैरह भी हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। और यहाँ पे अगर कटोरा लेके जाना है तो वो इधर से रास्ता जा रहा है, और अभी मैं पीछे जा रहा हूँ, इस होटल के पीछे एक कुंड बांडा जगह है, वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, सूरज मेरे पीछे है, तो मेरा चेहरा जो है वो काला आ रहा होगा। कुंड बांडा की तरफ जो है हाइक शुरू कर दी है। ड्रोन उड़ाया है। ड्रोन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अगली लोकेशन का पता चल जाता है कितना है। तो मेरे हाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15-20 मिनट लगेंगे, हम कुंड बांडा पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, जहाज़ बांडा की जो जगह है वहाँ पे जो मतलब जिस जगह पे मैंने होटल आपको दिखाए हैं, ये उसकी बैक साइड है, और बैक साइड पे भी होटल्स ही होटल्स हैं जी। ये यहाँ पे कोई भी घर वगैरह नहीं है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कोई मकामी लोगों के घर होंगे। तो ये सारे जो भी आपको नज़र आ रही हैं ना बिल्डिंग्स, ये सारी की सारी जो हैं वो होटल्स वगैरह हैं। तो मतलब इसका एक फ़ायदा ये है इतने ज़्यादा होटल होने का कि मार्केट बन जाती है, और फिर आपको थोड़े चार्जेस जो हैं मुनासिब मिल जाते हैं। और ये मैदान है, और मैदानों से गुज़रते हुए जो है वो मैं नीचे जा रहा हूँ कुंड बांडा की तरफ। और ये पहाड़ जो है इनके पीछे जो है, इन पहाड़ों के पीछे है कटोरा लेक, जो इंशाल्लाह कल मैं जाऊँगा और अगले व्लॉग में आपको दिखाऊँगा। लें जी, नीचे उतरना अब शुरू कर दिया पहाड़ से। ये इस साइड से भी पानी आ रहा है, और ये पीछे जहाज़ बांडा की लोकेशन है, और इधर से मुसलसल नीचे उतरना है। बहुत ज़्यादा ढलवान है, तो देख के बड़े एहतियात के साथ उतरना है अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं।
और कुंड बांडा को अगर एक्सप्लोर करने जाते हैं तो। ये कुंड बांडा का ट्रैक है, वो लोग आपको ऊपर से आते हुए नज़र आ रहे हैं हाइट से। आ जाओ भैया, आप भी आओ व्लॉग में, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ये नीचे कुंड बांडा है, वहाँ पे भी कैंप और होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। और अभी है तकरीबन आधा ट्रैक है ये पथरीला ट्रैक और काफ़ी स्टीप है। इसका दूसरा एक रास्ता भी आता है, वो मैं नीचे जाके आपको गाइड करता हूँ। गुजर जाओ तो आपके पास से तो पीछे से भी बना देख के ओए ऊपर से सर को ना लग जाए पत्थर। लें जी, कुंड बांडा की जो आबशार है उसके बिल्कुल सामने मैं पहुंच गया हूं। बहुत मज़े का व्यू है और दूर तक पानी की छींटें जो हैं वो महसूस हो रही हैं। अभी मैं बिल्कुल सामने चलता हूं आबशार के और फिर मैं आपको सामने से इसका व्यू दिखाता हूं ताकि आप आबशार की फुल लेंथ देख सकें। बांडा की आबशार और ये दूसरी साइड पे कुंड बांडा के मैदान और यहाँ के होटल्स और कैंपिंग साइट्स वगैरह है। यहाँ भी ज़िग-ज़ैग दरिया का पानी गुज़र रहा है और सब्ज़ मैदान है और फैमिलीज़ यहाँ तक पहुँची हुई हैं जी। सामने आपको ये जो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ये पूरी फैमिली है, वो खाना शाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कुंड बांडा के आपको ड्रोन व्यूज़ दिखा रहा हूँ, साथ साथ पहले भी दिखाए हैं। आबशार के व्यूज़ देख के इंजॉय करें। जहाज़ बांडा आते हैं तो जिस दिन जहाज़ बांडा पहुँचेंगे उस दिन साथ कुंड बांडा भी करें। तकरीबन 15-20 मिनट आपको जहाज़ बांडा से इधर आते लगेंगे और वापसी पे डबल टाइम कर लेंगे क्योंकि वापसी पे चढ़ाई चढ़नी है। तो उम्मीद है आपको ये जहाज़ बांडा का व्लॉग जो कि मैंने थल से लेके यहाँ तक कंप्लीट किया आपको पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर से मैं आर रहमत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वज़ीराबाद के शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस ट्रैवल सीरीज़ को जो है वो स्पॉन्सर किया है और मुझे फ्यूल के एक्सपेंस जो हैं वो दिए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।